हाय कैंसेरियन, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ओके, कैंसेरियंस यानी कर्क राशि वालों के लिए लव मैसेजेस हैं, रिलेशनशिप स्टेटस बताएं कैसा रहेगा इनके लिए 1 to 10 December। Clarify 8 of Cups. Clarify 8 of Cups. Clarify King of Cups. Clarify 7 of Swords. Clarify 10 of Cups. Clarify Chariot. कैंसेरियन, तो यहाँ पे दो कहानियां हैं, ठीक है। एक पास्ट पर्सन से रिलेटेड है और एक कोई नया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखता है, ठीक है। अभी पहले पास्ट का ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप था जो ऐसे ही एब्रप्टली अचानक स्टार्ट हो गया था, बिना सोचे समझे। हम ऐसे ही किसी से मिलते हैं ना, बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो जाता है और फिर हम रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ। तो वैसा कोई रिलेशनशिप था जो बहुत बिना सोचे समझे और अचानक से स्टार्ट हो गया था, एंड मे बी दैट वाज जस्ट फॉर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, इसलिए ऐसा हो गया था, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था लेकिन उसमें कमिटमेंट लैक करता था, उसमें इमोशनल फुलफिलमेंट लैक करती थी, ठीक है। इमोशनली आप उसमें इन्वॉल्व नहीं थी या नहीं थे, सिर्फ फिजिकल रिलेशन ही था, ठीक है। वो टूट गया, वो तो चला ही नहीं, वो बिल्कुल टूट गया और उससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। और इस समय भी आप पेन में हैं उस रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है। उस इंसान ने आपको घोस्ट किया, उस इंसान ने आपको ब्लॉक किया एंड वैनिश्ड। तो यहाँ आपकी डिजायर्स अनफुलफिल्ड रह गए, ठीक है। आपको मनचाहा जैसा साथी चाहिए था इमोशनली, वो नहीं मिल पाया। आपको लग रहा था कि यहाँ पे प्यार हो जाएगा क्योंकि आपकी तरफ से तो प्यार हो गया था, उस इंसान की तरफ से प्यार नहीं था। वो और जो प्लेयर एनर्जी में होते हैं ना, वो उस प्यार के लेवल तक आते ही नहीं है। वो जैसे ही समझ लेते हैं कि यहाँ इंटेंस लव है, यहाँ पे डीप डाउन अब फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, दे जस्ट रन अवे फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। ये ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो यही चीज हुई आपके साथ एंड वो पर्सन गया। मीनवाइल यहाँ पे आपके सितारे चेंज हो गए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया और आपके फेवर में सारी चीजें आ गई हैं। प्रकृति देखिए क्या करती है, समय का पहिया चलाती है और जैसे ही समय आता है, अभी दुख, सफरेंस, सैड एनर्जी ये सब आपकी खत्म होने वाली है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। जो आपकी डेस्टिनी में है, करेक्ट पर्सन जो आपकी डेस्टिनी में है कि आपको खुशियां मिलेंगी, तो वो अब मिलने वाली हैं। इन 10 दिनों में तो डेफिनेटली मिलेंगी आपको। एंड ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, देखिए किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ये दोनों कप्स हैं, ये दोनों इमोशंस के प्याले हैं।
प्यार से भरे हुए प्याले हैं, ये आपके लिए ही हैं। आपको ये प्रपोज करेंगे, आपको ये जेस्चर्स शो करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है। ठीक है, प्रपोज भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार आया है, तो आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेंगे ये 10 दिन। स्टार इज ऑल्सो प्रमोशन, स्टार इज ऑल्सो योर विश फुलफिलमेंट। तो आपने हमेशा से जो भगवान से मांगा वो आपको भगवान देने वाले हैं। सैड एनर्जी तो डेफिनेटली जा रही है, आप निकल रहे हैं इस खराब माहौल से, बैड एनर्जी से आप बिल्कुल निकल जाएंगे। और बहुत से लोग यहाँ पे घूमने जा रहे हैं कहीं, क्योंकि यहाँ ट्रैवल भी कर सकते हैं आप इन 10 दिनों में। ठीक है, तो आप कहीं बाहर निकल जाएंगे, अपना मूड फ्रेश करने निकल जाएंगे, तो आप बाहर घूमने जा सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे न्यू पर्सन की एंट्री हो जाएगी शुरू में ही, एंड वो आपको प्रपोज करेंगे। ठीक है, आप अपने लिए बहुत अनस्टेबल हो रही हैं, बहुत इनसिक्योर हो रही हैं, फ्यूचर को लेके परेशान हो रही हैं, तो वो होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ ये इंसान आ रहा है, बहुत पैशनेट है, आपको पसंद करता है, फिजिकली बहुत एडमायर करता है, और वैसे भी आपको बहुत इमोशनली भी बहुत ज़्यादा चाहता है। एंड चैरियट आया है, तो यहाँ पे ये इंसान डिटर्मिन्ड है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, पॉजिटिविटी, डिटर्मिनेशन, और एक डिसीजन ले लिया है इसने कि ये आपको प्रपोज करेगा फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये स्टेबल होता है, ये सिक्योर होता है, ये सिक्योरिटी देता भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपका रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए फर्दर कमिटमेंट नहीं है, बट एटलीस्ट ये आपको उस नजर से देखता है कि बस अब ये है और अब ये ही रहेगी फिक्स्ड। ठीक है, तो आपको कॉल आ सकता है, कम्युनिकेशन है इस पर्सन की तरफ से, एंड आपकी डिजायर्स जितनी भी हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। ओके, कैंसेरियन, बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे जो नो कांटेक्ट वाले पर्सन हैं, जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, जहाँ पे कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है कि एक बार लास्ट टाइम मेरी बात हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो रिलेशनशिप ठीक है, उसमें इमोशंस नहीं थे, कुछ नहीं थे, बट इस तरीके से कैसे कोई मुझे ब्लॉक कर सकता है, इसलिए आपको ज्यादा बुरा लग रहा है कि मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई है। तो आप चाहती हैं कि मैं बात करूं, तो उस इंसान से भी आपकी बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन है। ठीक है, बट उसमें फ्यूचर कुछ नहीं है, उसमें आगे फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर आपका यहाँ पे नए पर्सन के साथ है। ओके, आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी, आप आपको क्लैरिटी रहेगी, आपको क्लैरिटी यही मिलेगी कि ये इंसान को बस फिजिकली नीड है और ये इमोशनली कभी भी अवेलेबल नहीं होगा। ओके, कैंसेरियंस, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।